हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन और आप देख रहे हैं अमन इंडिया पर। हम आए हैं गांव में चुनावी यात्रा के दौरान। देखेंगे लोगों का माहौल कैसा है, किसकी सरकार बनवाना चाह रहे हैं। तो हमारे बीच कुछ लोग बैठे हैं, हम इनसे पूछेंगे कैसी चल रही है इनके यहाँ सरकार, कौन से सांसद को ये लोग जितवाना चाह रहे हैं। तो आपका नाम क्या होगा? हम भैया क्या बता सकते हैं यार बाबू, हम तो उनसे पूछो यार कि आपने फिर भी सपोर्ट तो किया होगा, वोट डालने तो गए होंगे, आपका अधिकार है वोट डालने का। हाँ, सपोर्ट तो किया है भैया। अच्छा, तो बता सकते हो हमने किसकी तो वजह भोले से? सिंह का सपोर्ट किया है अच्छा, भैया। भोले सिंह का। जी हाँ। अच्छा, तो हमें ये बताइए, भोले सिंह को कुछ देख के सपोर्ट किया होगा कि उन्होंने क्या विकास अब किया अपने हमारे यहाँ जो सब लोग देख के किया है वो भी हमने भी किया है, वही देख के भाई, और क्या बताएं उसमें। तो आपको कोई मत होगा यार, जहाँ सब चलेंगे वहाँ आप चलोगे। हाँ हाँ, बस यही बात है। जहाँ अच्छा सब अच्छा, चलेंगे तो ही चलेंगे। हाँ, मतलब कोई विकास करे या ना करे करे लेकिन। ना करे हमें इससे मतलब नहीं। हमारा जहाँ गांव है, हमारा पूरा वो है, वहीं हम भी जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये मतलब हमारा है। मतलब। अच्छा, हाँ तो ये देखो, और लोगों से पूछते हैं। अच्छा, तो आप यहीं रहते हैं मंदिर में? हाँ। जी हाँ, यही रहता है। अच्छा, आप मंदिर के वो देखने वाले ना हाँ, सब लोग देखते हैं मंदिर के आगे, सब सभी लोग देखते हैं मंदिर सामाजिक है हैं। मंदिर। मंदिर सामाजिक है। अच्छा, तो ये बताइएगा, हमारे यहाँ अपने क्षेत्र में दो सांसद हैं, दो पार्टी से। एक राजाराम पाल है, एक देवेंद्र सिंह भोले बीजेपी पार्टी से। तो आपने वैसे किसको? हमने तो दिया है साइकिल पे राजा राम को। हाँ। वैसे कुछ देख के दिया होगा उन्होंने? हाँ, देख के दिया है। क्योंकि भोले सिंह लगातार दो पंचवर्षीय शायद हाँ, जीत चुके हैं, उन्होंने कुछ काम वाम कराया नहीं। नहीं कुछ एक भी पैसे काम नहीं कराया भोले सिंह ने। यहाँ पे कभी आए हैं आपके गाँव? हाँ, केवल अब की बार आए हैं। और जब पहले चुनाव लड़े थे पहली पंचवर्षीय योजना में, तब ये आए थे। सिर्फ चुनाव के बस बोलते? इसके बाद आए ही नहीं। किसी काम को कहो, कहते चंदा कर लो सब लोग। चंदा कर लो। हाँ, चंदा कर लो। अच्छा, जैसे गाँव की सड़क सड़क रोड वगैरह ये बनवाने सड़क की। आप आए होगे तो देखी होगी, सड़क भावपुर से यहाँ तक कैसी हाँ सड़क है। हाँ, वो तो हमने एक दिन दिखाई ये दिया। सड़क नेताओं को नहीं दिखाई देती है कि यहाँ क्षेत्र में क्या विकास हो रहा है। केवल वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। सड़कें नहीं दिखाई दे रही। गांव की समस्या नहीं लोगों को दिखाई दे रही कि क्या समस्याएं हैं लोगों के पास। ये तो है, अपने इधर जो भावपुर की सड़क है वो लगभग इतनी बेकार है कि पैदल पैदल जाने चलना मुश्किल है। पैदल चलना मुश्किल है। लेकिन सरकार हम मोदी की चाहते हैं। अच्छा, केंद्र में मोदी चाहते हैं। केवल ये सीट भोले सिंह को नहीं देना चाहते थे। अच्छा, इसकी भोले सिंह की जगह अगर ये सांगा को टिकट देते तो बम्फर जीत होती। सांगा को अगर देते तो ज्यादा अच्छा। हाँ, इनको सीट बदलना चाहिए। सही है, अब लगातार। काम नहीं करने वाला आदमी है। अच्छा, कभी ये कांटेक्ट करने की उनसे कोशिश की है कि हमारे यहाँ आए? मिलते नहीं किसी को। कहाँ किसके पास जाओ। ये केवल कंजूसी वालों को छोड़ करके और किसी को कोई वो नहीं किया विकास। अपने क्षेत्र में नहीं किया विकास। तो उधर भी कहाँ ज्यादा विकास किया है, बस रोड वोड एक दो बनवा दिए, कौन से यहाँ तो उन्होंने। कुछ भी नहीं किया उसने। जो देख रहे हैं आप लोग कि काफी रुष्ट लोग हैं यहाँ देवेंद्र सिंह भोलो से, कि वो आते नहीं, सिर्फ चुनावी दौर में आते हैं या कोई घटना घट जाती है तभी नहीं कुछ आते हैं। विधानसभा से ये हारेंगे। अब शहर से भले निकल जाए भोले सिंह। उम्मीद है कि कहो तो कहते हैं हमको वोट कौन देते देते हो, जब वोट देते हो मोदी को। अच्छा, तो देखते हैं अब। आप बताइएगा आप। हाँ, देखो भाई, कोई भी नेता हो, काम तो कराने नहीं किसी को। ये केवल अपनी कमाई के लिए लोग खड़े होते हैं कि हम अपना घर बन लें और हम पैसे वाले बन जाएं। इसलिए वो चुनाव लड़ते हैं। अच्छा, आप आपने किसका सपोर्ट किया है? हमने तो ऐसे साइकिल का सपोर्ट किया है, वो राजा राम पाल का। इसलिए किया है, ना हम भोले सिंह को देखा है ना राजा रामपाल को देखा है। हमने केवल अखिलेश को, मोदी को देखा है। हमने 10 साल की अवधि में मोदी को देखा कि ये केवल लूट रहा है। लूटने के अलावा इसके पास कोई काम नहीं। ऑनलाइन करो, 100 रुपये दो, वो पेंशन बनवाओ, घूस दो। और वो राशन कार्ड बनवाओ, घूस दो। न राशन कार्ड बनना है न पेंशन मिलनी है, केवल घूस दो, ऑनलाइन कराओ। किसानों की आय दोगुनी करने को कह रहे हैं। किसानों की आय दुगनी क्या करेंगे? किसानों को तो ये चूस लेंगे। किसानों को तो ये चूस लेंगे, महंगाई बढ़ा दिया।
मिलना जुलना कुछ नहीं है, किसानों की महंगाई बढ़ा दी। बैंक में जो बेचारे रुपया जमा करते थे उस पर टैक्स लगा दिया, किसानों ने रुपया खींच के बर्बाद कर दिया। अब वो किसान बेचारे भूखों मरते हैं। जिन्होंने पैसा जमा किया 10,000 उनको सरकार से पैसा मिलता था, मोदी ने आके उस पर टैक्स लगा दिया। जब किसानों को टैक्स देना पड़ा तो वो पैसा निकाल के जुआ शराब कर डाली, पैसा बर्बाद हो गया। बुढ़ापे में वो तकलीफ सह रहे हैं, पेंशन इसको देनी नहीं, केवल हवा में बातें मारनी है, कागज में करनी है कि हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। देना है ना कुछ नहीं, देना है अखिलेश को। 3 चीज़ें उसने दिया किसान को। नंबर 1 सिंचाई, किसी को ना ऑनलाइन, किसी को ना कुछ पैसा दौड़ना पड़ा। दूसरा नंबर, उसने बीमारी की एक गाड़ी दी। कोई अस्वस्थ बीमार रात में हो जाए, फ़ोन करे, गाड़ी आएगी, अस्पताल ले जाएगी, इलाज हो जाएगा, पहुंच जाएगा, कुछ टिकिया किया मिलेगी। तीसरे नंबर, कोई शराबी गाली दे रहा है, रात में बुढ़ा आदमी है, क्या कर पाए बेचारे, किससे लड़े, तो एक पुलिस की गाड़ी बुला दी, पुलिस आ जाएगी। वैसे बुढ़ा आदमी कहाँ जाए रात में रिपोर्ट करने। 3 काम अखिलेश के, जो बिना ऑनलाइन के हुए, बिना पैसे के हुए, बिना घूस के हुए। अब मोदी का एक भी काम, गल्ला मिलना, पेंशन मिलना, और वो एक आयुष्मान कार्ड बनना, और वो तमाम स्वास्थ्य बीमा वगैरह, ये तो कुछ मिलने नहीं, केवल ऑनलाइन करो, पैसा फूको। अब किसान कहाँ से लावे पैसा। ये जो इनकी सुविधाएं हैं मोदी जी की, ये धरातल स्तर पे नहीं आ पाती हैं। ये केवल कागज में चलती हैं, ऐसे आदमी को मिलती हैं जो आदमी चलते पुर्जा है, दौड़ लेता है, घूस दे लेता है, पैसे वाला है, जो बुढ़ा असहाय खटिया में पड़ा है, चल नहीं पाता है, फिर नहीं पाता, वो कहाँ से ऑनलाइन करावे, कहाँ से पैसा लावे, किससे सोर्स मिलावे, कहाँ घूस दे जाए, उसके लिए दिक्कत है, असहाय के लिए। और अखिलेश का काम असहाय के लिए है कि बीमारी की गाड़ी आए, असहाय को उठा के अस्पताल में डाल दिया, लावारिस समझ के इलाज होने लगा। जैसे मोदी सरकार की कोई जैसे योजना लाते हैं, तो योजना के लिए इनके लिए जैसे अलग से कोई एडवर्टाइज या गांव-गांव में जाके प्रचार करे कि तुम ये करो, तब तो लाभ मिल सकता है ना। जब उसको करने नहीं है भाई, जिसको जो काम करना है, मान लो मोदी जी ने बड़ा पैसा है, बड़ा गल्ला लुटा रहा है, बड़ा पेंशन लुटा रहा है, बड़ा गैस फ्री भरवा रहा है, लेकिन बेचारी गायें जो कृष्ण भगवान चराते थे गायों को, मोदी उनकी व्यवस्था नहीं कर सकता है। क्यों? गाय पर 1,000, 2,000, 4,000 रुपए जो पेंशन और गल्ला बांटता है, वो गायों पर बंटवा दे। एक एक गाय आधार कार्ड लगा दे, जो आदमी गाय रखना चाहे उसको पैसा दे दे, एक एक गाय पकड़ जाए और लोग सेवा करने लगे। गाय के विषय में उसने कुछ नहीं सोचा। किसान की फसलें करना बंद है किसान, कि अब गाय खा जाती हैं, पहले ललगाह थे, अब गायें आ गई, हर जगह गाय मारी घूम रही है। जो केवल भगवान के जमाने में गायों को भगवान मानते थे, वो मोदी नहीं मान पा रहे। दिखावा के लिए योगी जी गायों को पूरी खिला रहे हैं, वो सिर्फ एक फोटो पोस्ट कर देते हैं कि हम सुबह 8 बजे खिला रहे हैं, पूरी खिला रहे हैं गायों को। योगी जी पूजा कर रहे हैं मंदिर में बैठे। अच्छा, इन्होंने गौशाला बनवाया योगी जी ने। गौशाला केवल कागज में बनवाए, प्रधानों को पैसा दे दिया, प्रधानों ने पैसा लूट के अपने कार्य में लगा लिया, गायों को बेचारों को बंद कर दिया, और भूखों मरती हैं गायें गौशाला के अंदर। जो लेबर हैं वो बेचारे रात में छोड़ देते हैं, क्या करें, जब भूखे तड़प रही गाय तो लेबर छोड़ देते हैं रात में। कहीं कोई गौशाला का उचित प्रबंध नहीं है, हर गायों में गायें घूम रही हैं। गौशाला है तो गायें क्यों घूम रही? अच्छा, अपने इधर गौशाला है? गौशाला है, हमारे बटुआ मऊ में है, कुंवरपुर में है, लेकिन किसान इतना बेवकूफ है। गौशाले में जो है बहुत बढ़िया व्यवस्था है, और न माने तो मौके पर मोटरसाइकिल आप देख ही लो जाए, बहुत बढ़िया व्यवस्था। अगर गौशाले में अच्छी व्यवस्था है तो हमारे गांव में कम से कम 8-10 गायें घूम रही हैं। क्यों घूम रहे हैं? जिनकी बदौलत हम यहाँ ही गाय के गाय सब मोदी की है। मोदी मोदी की इतनी योजना, मोदी अगर चाहें तो इतना पुलिस को टाइट कर दें कि एक अगर कोई सम्मन आ गया कोर्ट से तो पुलिस उसको तहे दिल तक ढूंढेगी, बच नहीं सकता है। जैसे विकास दुबे बच नहीं पाया, जब
पुलिस का डंडा पड़ा तो बच नहीं पाया। ऐसे पुलिस पर सख्ती की जाए, इस दरोगा की तनख्वाहें काटी जाएं, पुलिस की तनख्वाहें नीचे की जाएं। ये गाय कैसे घूमने, कौन ढील देता है गायों को, वो पकड़ा जाए, मारा जाए, उस पर वो जुर्माना किया जाए। कैसे गाय लोग ढील देते हैं? किसान जाता है भैया वो गाय ढील दिए, पुलिस वाले का आते काम गाय रखा मन। ये सब योजना सरकार चाहे तो 1 मिनट में हो सकती है। हाँ, अगर सरकार चाहे तो सब कुछ कर दे। अच्छा, आपका क्या कहना भाई हम तो देखो ठाकुर आदमी हम, और ठाकुर भोले सिंह, तो हम तो भोले सिंह का वोट दी है? ना। अच्छा, जात बिरादरी के नाम पे आप हाँ, जात बिरादरी के नाम से समझो, चाजू को समझो। एक के अलावा ये सड़क जो है, ये जहाँ से आप चल रहे हो, ये भोले सिंह बनवाई है अभी का। अच्छा, अब बनवाई है। हाँ, अगर ये 10 साल में ये क्यों नहीं बनवाई अभी? ना अब वो खाई योजना पास की नहीं, तो बने वाली है ये अब। नहीं तो अभी 10 साल में योजना क्या नहीं पास करी उन्होंने? नहीं बनाओ ना अपन। अच्छा, मतलब अब चुनाव के बाद, चुनाव के पहले वादा कर दो तो कि हम बनवाएंगे ताकि हमें वोट बैंकिंग मिल जाए। अब चुनाव के बाद क्या करना? अच्छा अच्छा, एक के अलावा एक पुलिया बुद्धेश्वर जैन का मंदिर है वो, तो अब हुनकुमा जमा हुई गा है, ये भोले सिंह के देन है, वो बनवा रहे हैं। और हमें पेंशन मिले, हमें सामान्य निधि का रुपया मिले, सब कुछ मिले, हमें तो कोनो कमी तो है नहीं, सब कुछ वह मिले थे, गल्ला मिले, सब कुछ मिले। हाँ। जैसे आपने ये रोड की बात की अभी, तो ये रोड तो कितने हमें हमें लगता है बनी नहीं, लगभग 7-8 साल नहीं, अब सुने में है कि कब काम शुरू वाला होने वाला है। मतलब 10 साल में सिर्फ 3 किलोमीटर की रोड ये विकास है। अब भोले सिंह में कमी तो वही बात के, इमसाल जाने कैसे भी आ गए थे, यहीं बल्कि देवी जी के मंदिर पर रुके थे, और काफी भीड़ भाड़ थी, तो अब उनसे कई दिन करा। लेकिन हमारे गांव में अधिकांश जो है दो ही लोग इनके वोट पड़े हैं। हाँ, साइकिल हिंद तो ठाकुर ज्यादा है, तो ठाकुर अधिकांश वोट सब होली सिंह का दीन है। क्या जाति समझो, चाहे जो प्रजाति समझो। हाँ, ये तो जात बिरादरी तो अपने उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम रहती है कि अगर कोई हमारा। लेकिन जाति में ठाकुर जाति, एक आदमी वोट डालने गया, 10 आदमी उसके घर में वोट डालने नहीं गए, क्योंकि कौन धूप में निकले ठाकुरों के घर में? औरतें तो जानी ही नहीं है, तो ठाकुरों के घर में वोटें डालने कोई नहीं गया। और बाकी साइकिल वाले भी पालो या दो, मैं लड़का बच्चन से वोट डालने गए। केवल इनके परिवार की औरतें नहीं गई, और पूरे हमारे गांव की कौनो आइस बकाया नहीं बचो हुआ है जो जिनका वोट हो और न वोट पर हो, सबका एक तरफ से वोट पर हो। हमारी मोहल्ला ये आया है, और कौनो बाकी नहीं है जिनके घर की औरतें बहुएं वोट डालन न गई, खाली इनके घर की औरतें नहीं गई, काहे नहीं गई। ये तो हमारी तुम्हारी एक बेमनुष्ठता की आप बात करते हैं कि इनके घर से नहीं, हमारा तुम्हारा कोई चुनाव नहीं है। चुनाव आप जातिता का बोलते हैं, हम जातिता, हम भी ठाकुर हैं, हम जातिता नहीं बोलते, हम तो एक देश की चलंती बात करते हैं। यही होना चाहिए, देश के ऊपर बात करनी देश के ऊपर बात। भोले सिंह अगर जीत गए, ये कहते हैं बनवाने के लिए, हार गए तो कैसे बनवाएंगे? जीत गए मान लिया बनवा देंगे, वादा पूरा पूरा करें, हार गए तो कैसे बनवाएंगे? तो जो कर दिया सो कर दिया, अब वो क्या करेंगे? ये तो बात चुनाव की बात है, क्या करेंगे? इसलिए हम माहौल बात की नहीं करते, हम देश की बात करते हैं। और विशेषकर ठाकुर ऐसा आदमी है कि उसके घर में एकता नहीं। अगर ठाकुर में एकता होती तो आज हमारे देश में ठाकुर वहाँ से ले लो, कौरव पांडव से लेकर ठाकुरों का राज रहा, कैसे चला जाता? तो ये सब तो बात की बेकार की बात है। बाकी यहाँ हमारे रनिया विधानसभा में साइकिल की जीत की आशा लोग करते हैं। यहाँ पे लगभग मामला कुछ गड़बड़ा रहा है, मतलब नहीं गड़बड़ा नहीं, पूरा गड़बड़ा रहा है, पूरा गड़बड़ा रहा है। अब ये हमारा मानना ये है कि ठाकुर के आधे वोट पड़े और आधे घर में बैठे रहे, और पाल और यादव खींच के एक एक वोट डाला, और जो शेड्यूल कास्ट है वो तो साइकिल में डाल दिया कि हमने एका कर लिया, वो BC-SC जो यहाँ BC-SC एका की वजह से एक एक वोट डाल दिया। तो ठाकुर कैसे टक्कर ले पाएंगे? अल्पसंख्या में है, फिर आधे जाएंगे, आधे धूप में की वजह से नहीं जाएंगे, तो ठाकुर कैसे टक्कर ले सकता है? टक्कर नहीं लगा, और भोले सिंह जीते धरे, चाहे देख ले जीती है भोले सिंह। आपको पता, मतलब confirm है? बिल्कुल कन्फर्म है अच्छी तरह कि भोले सिंह हरियन कतई। अच्छा, हाँ, चाहे देख लियो। हाँ, ये मतलब ये एक बाबा है जो ये इनको पहले से पता है भोले सिंह मतलब जीत यही जाएंगे। बात के बाबा ने हमारा 87 साल की उम्र है, समझे। अनुभव बता रहा है। हाँ, अनुभव हमारा बिल्कुल ये कि भोले सिंह जीतेंगे। हाँ, अहंकार इनका
ठाकुर जाति का अहंकार बोल रहा है कि बोले जीते हैं, जीतेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कानपुर नगर से वहाँ के लोगों का वोट ज्यादातर भोले में पड़ा है और कानपुर देहात का वोट ज्यादातर साइकिल में पड़ा है, क्योंकि यहाँ के लोग गाय ले समस्याओं से, सड़कों से पीड़ित हैं और कानपुर में लोग पीड़ित नहीं है और कानपुर में वो सबसे मिलते जुलते हैं, देहात में वो कम आते हैं। बताओ कि पूरे देश का वो फ्री गल्ला बंटवारा हो है, तो भला वो खा कैसे ईश्वरों सब वो खा देख ये तो कांग्रेस ही बटवावती भाई। ना, कांग्रेस कहाँ बंटवा